हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। सोलो लेवलिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, थॉमस आंड्रे के साथ जिन्वू का घमासान युद्ध होता है, फाइट होता है, वॉर होता है एंड थॉमस आंड्रे को जिन्वू बहुत गंदी तरह मारता है एंड थॉमस आंड्रे अपना डिफीट स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बिल्डिंग में जिन्वू आ चुका है एंड वहां पे बहुत सारे प्रेस मीडिया वगैरह आ चुके हैं जो कि जिन्वू के फोटोज वगैरह खींच रहे। तो जिन्वू तभी बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा प्रेस वगैरह क्यों आ रखे। तो भाई वहां पर डायरेक्टर बोलता है जिन्वू को कि कल रात आपने जो कांड किया ना, उसका न्यूज चारों ओर फैल चुका है, जिसके चलते सब लोग आपसे ही मीट करने आए हैं, सब लोग आपको ही देखने के लिए आए हैं। एंड जिन्वू तभी मन ही मन बोलता है मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, मेरा काम मिटते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड फिर हम देखते हैं जिन्वू जिस रूम के अंदर एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस रूम के अंदर आ जाता है एंड जाके अपने सीट पे बैठता है। एंड तभी हम देखते हैं एक प्रोफेसर टाइप का आदमी वहां मंच पे आता है एंड सबको बताने लगता है, समझाने लगता है कि अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में हाई रैंकिंग गेट्स बहुत ज्यादा तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग गेट्स खुलते जा रहे हैं एंड बहुत ज्यादा हंटर्स का भी जरूरत पड़ रहा है। बट अभी तक पूरे वर्ल्ड में टोटल 9 एकदम बहुत ही पावरफुल ह्यूज मॉन्स्ट्रस गेट खुला है। एंड इन मॉन्स्ट्रस गेट जो कि बहुत ज्यादा ऑरा, बहुत ज्यादा माना होल्ड करके रख रहे, इन मॉन्स्ट्रस गेट को क्या अलग नाम दिया गया है, इनको अलग नाम दिया गया है मॉन्स्ट्रस ऑरा। एंड ये अभी तक टोटल 9 कंट्री में खुला हुआ है। टोटल 9 ऐसे गेट 9 कंट्री के ऊपर खुले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, यहाँ पर बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा पावर होल्ड करने वाला, सबसे ज्यादा माना होल्ड करने वाला जो मॉन्स्टर्स ऑरा है वो कोरिया के सियोल में खुला है, जहां पे एक्चुअली जिन्वू रहता है। जो सुन के वहां पे जितने भी लोग बैठे थे सब लोग जिन्वू की तरफ देखने लगते हैं, बट जिन्वू जो है काफी मन से गंभीरता से सब कुछ सुन रहा था। तो सब लोग बोलते हैं पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, मनी मन सब लोग डर जाते हैं। एंड तभी वो प्रोफेसर जो है सबको बताता है कि इस चीज से संग जिन्वू का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा मॉन्स्टर्स ऑरा संग जिन्वू नहीं गेट बना सकता ऐसा कोई आसमान के अंदर। तो इसके साथ संग जिन्वू का कोई कनेक्शन है नहीं। एंड अगर ये फिनोमेनन कंप्लीट हुआ तो शायद से हमको एक और बार अर्थ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना पड़ेगा, एक और बार अर्थ को एक अलग पीढ़ी से गुजरते हुए देखना पड़ेगा। एंड फिर ये सब कुछ बोलने के बाद वो प्रोफेसर जो है वहां से चला जाता है एंड हम देखते हैं यूएस के हंटर्स ब्यूरो का जो प्रेसिडेंट है वो वहां पे आता है एंड एक और कंसर्निंग मैटर को वहां पे होल्ड करके बताता है सब लोगों को कि एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड को मार दिया गया है, किसी ने क्रिस्टोफर रीड का मर्डर कर दिया है। जो सुन के लोग जो है बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि भाई एक नेशनल लेवल हंटर को कोई कैसे मार सकता है। एंड फिर सब लोग संग जिन्वू की तरफ देखते हैं कि इसने थॉमस आंड्रे को कल रात इतना गंदी तरीके से पीटा है, कहीं इसी ने क्रिस्टोफर रीड को तो नहीं मारा। बट उन लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर था कि वो लोग पीछे घूम के ये चीज बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड फिर तभी जो है वो डायरेक्टर बोलता है कि संग जिन्वू के साथ इस चीज का कोई कनेक्शन है नहीं एंड हमारे पास ऑलरेडी एक सस्पेक्ट है जिससे हम नंबर 1 सस्पेक्ट ऑफ द क्राइम बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ महीने पहले एक डंजन से बाहर आया था एंड हमने कंफर्म किया कि ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। एंड इसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वांग डोंग सो जो कि एक टॉप रैंकिंग एस रैंक हंटर है उसको भी धूल चटा दिया एंड स्कैवेंजर गिल्ड के एक पूरे बिल्डिंग को एकदम तहस नहस कर दिया। एंड उसका फोटो देख के जो है सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये संग जिन्वू के साथ थोड़ा सा मैच खाता है ना, मुझे क्या, हमको तो सारे एशियन जी सेम जैसे दिखते हैं। बट उसी टाइम पे उसी रूम पे बैठा हुआ लिu जीगैंग जो कि चाइनीज 7 स्टार हंटर है, जैसे मैंने तुमको पहले ही बता के रखा है, सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही रैंकिंग सिस्टम अलग है, वहां पे तुमको स्टार्स दिए जाते हैं। एंड चाइना में 5 स्टार हंटर बनना बहुत बड़ी बात है, बट सिर्फ और सिर्फ लिu जीगैंग के लिए 7 स्टार हंटर का टाइटल दिया गया है उसको। एंड तभी लिu जीगैंग बोला मैं तुम लोगों मुंह के ऊपर एकदम डायरेक्ट ही पूछता हूँ, उस सस्पेक्ट के साथ हंटर संग जिन्वू का क्या कनेक्शन है। तो तभी डायरेक्टर जो बोलते हैं तुमने मुझे और कोई चारा छोड़ा ही नहीं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये सस्पेक्ट संग जिन्वू के फादर होने का दावा कर रहा है एंड ये संग जिन्वू के फादर पहले जैसे दिखते थे वैसा ही है, बट हमने ये कंफर्म किया है कि ये एक मॉन्स्टर है, क्योंकि इसका जो माना हुआ है इसके अंदर से निकल रहा है वो एक मॉन्स्टर से सिमिलर है।
तो ये संग जिनू के फादर नहीं हो सकते। तो तभी लिu जीगैंग जो है संग जिनू को ऐसा टोटका मार के बोलते हैं कि तो इसका मतलब सारे हंटर्स इस मॉन्स्टर को मारने का ट्राई करेंगे ना, कैप्चर करने का तो ट्राई करेंगे, तुम क्या करोगे हंटर संग जिनवू। तो तभी जिनवू जो है बताता है कि सारे हंटर्स को मॉन्स्टर हंट जरूर करना चाहिए, मैं खुद इस मॉन्स्टर को हंट करूंगा अगर ये एक्चुअली एक मॉन्स्टर हुआ तो। बट अगर ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरे लॉन्ग लॉस्ट फादर है जो कि एक डंजन के अंदर खो गए थे, अगर ये सच में मेरे फादर है, मैं पूरे हंटर्स को मारना चालू कर दूंगा जो भी मेरे फादर के पीछे आएंगे, जो भी मेरे फादर को मारने का ट्राई करेंगे। एंड फिर वहीं पे जो है कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है एंड जिनवू बाहर आ जाते हैं। तो तभी एडम पूछता है क्या आपने मीन किया जो आपने ये बात बोला, आपने सच्ची में ये चीज मीन किया था। तो जिनवू बोलता है हाँ। जो सुन के एडम रिप्लाई में बोलता है आप शायद दूसरे बंदे हो जो ये चीज इतने सारे दुनिया के टॉप हंटर्स जहां पे बैठे वहां पे बैठ के ये चीज बोल सकते हो। तो तभी जिनवू पूछता है तो फिर दूसरा वाला कौन है, जिसके रिप्लाई में एडम बोलता है वो अभी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ है। तो जिनवू सोचता है थॉमस आंड्रे का बात कर रहा है। एंड तभी हम देखते हैं लिu जीगैंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जिनवू के पास आता है एंड जिनवू को कुछ चाइनीज में बोलने लगता है, जिसको एडम जिनवू को इंटरप्रेट करके बताता है कि एक्चुअली लिu जीगैंग क्या बोल रहे हैं। तुमने जो जायंट्स मारे थे ना उसमें से एक दो जायंट्स चाइना के समंदर पे भी आ चुके थे, चाइना के बॉर्डर के पास, मैंने उनको मारा था। बट वो जायंट्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड तुमने उतने सारे जायंट्स को मारा है। आई नो यू आर वेरी पावरफुल एंड मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहता था, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था उस हंटर से मिलने के लिए जिसने उतने सारे जायंट्स को अकेले ही मार गिराया था। एंड मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हूं कि तुमने थॉमस आंड्रे को इतना गंदी तरीके से पीटा। वेल वो डिजर्व भी करता था। एंड फिर वो दोनों जो है हैंडशेक करते हैं एंड लिu जीगैंग एक लास्ट बात बोल के वहां से चला जाता है, जिसका ट्रांसलेशन करके एडम बताता है कि लिu जीगैंग ने बोला कि मैं सच में चाहता हूं कि वो मॉन्स्टर जो है तुम्हारा फादर ना निकले, वो जो सस्पेक्ट है वो तुम्हारा फादर ना हो। एंड ये बोल के जो है लिu जीगैंग वहां से चला जाता है। एंड हम देखते एक बिल्डिंग के अंदर जिनवू, एडम वाइट एंड वो प्रेसिडेंट जो डायरेक्टर है ना उनके साथ एक बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं जहां पे मैडम नॉर्मा सेल्नर भी है। इसके बाद मैडम नॉर्मा जो है जिनवू को सब कुछ बताने लगता है किस चीज के लिए वो लोग वहां पे मीटिंग कर रहे हैं। मैडम नॉर्मा बताता है कि मुझे कुछ दिन पहले एक ड्रीम आया था जहां पे मैंने देखा था कि कुछ एंटिटीज, कुछ बीइंग्स क्रिस्टोफर रीड को मारने वाले हैं, क्रिस्टोफर रीड के जान खतरे में है। एंड हमने क्रिस्टोफर रीड को इस चीज के बारे में वार्न भी किया था, बट क्रिस्टोफर रीड तो एकदम पावर में एकदम पूरा हो चुका था। किसकी बात सुनता वो बहुत ज्यादा पावर में घमंड में आ चुका था कि मैं नेशनल लेवल हंटर हूं, मुझे कौन मारने वाला है। एंड ऑब्वियसली हम सबको उसका रिजल्ट पता है। एंड वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल हंटर्स है वो कंटिन्यू मरते ही रहेंगे उन अननोन बीइंग से, उन अननोन एंटिटीज के हाथों। जो सुन के जिनवू जो है बोलता है तो क्या आप मुझे भी वार्न करने आए हो, जिसके रिप्लाई में मैडम नॉर्मा बोलता है कि नहीं, मैं तुमको वार्न नहीं करने आया, मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करो क्योंकि सिर्फ तुम ही ये चीज कर सकते हो। एंड फिर मैडम नॉर्मा जो है आगे बताती रहती है कि मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं उन एंटिटीज के, उन बीइंग्स के फेसेस को रिमेम्बर कर सकूं, बट कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कितना भी ट्राई करूं। इसीलिए मैंने एक डिफरेंट अप्रोच करा, मैंने अपने ड्रीम्स पे जाके उनको पहचानने का ट्राई किया। तो तभी जिनवू बोलते हैं तो इसीलिए आपने मुझे बोला था कि मेरे आंखों में देखो, है ना। तो तभी मैडम नॉर्मा बोलता है कि हाँ, क्योंकि जैसे जब भी मैं किसी हंटर के अंदर झांक के देखता हूँ उस इन्फिनिट सोर्स ऑफ पावर्स को, मेरे पास और कोई चारा नहीं रहता था सिवाय जाग जाने का। बट जब मैंने तुम्हारे अंदर झांक के देखा तब मैंने उसका वॉइस सुना और मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है, विविडली मैं सुन सकता हूँ कि उसने क्या बोला। एंड ये बोलते टाइम मैडम नॉर्मा बहुत ज्यादा टेंशन में थे। जो सुन के जिनवू जो है बोलता है क्या बोला उस वॉइस ने, फिर जिसके रिप्लाई में मैडम नॉर्मा बोलते हैं उसने कहा कि वापस चले जाओ एंड चुपचाप वेट करो जो अपकमिंग वॉर होने वाले है उसके लिए। जो सुन के जिनवू जो है बोलता है इट्स जस्ट एज द किंग ऑफ जायंट्स टोल्ड मी, ये वॉर होने ही वाला है, द बैटल बिटवीन द रूलर्स एंड मोनार्क्स। और अगर ऐसा है तो फिर वो कौन लोग है जो हंटर्स को हंट कर रहे हैं, मोनार्क्स या फिर रूलर्स, मुझे ये जानना पड़ेगा। एंड फिर जिनवू जो है बोलता है कि वो सब तो ठीक है बट इन सब के साथ मुझे हंटर्स का प्रोटेक्ट करने का क्या कनेक्शन है। जिसके रिप्लाई में मैडम नॉर्मा बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर वही सेम पावर देखा है। जो सुन के जिनवू जो है मनी मन सोचता है उन्होंने शायद से मेरे अंदर शैडो मोनार्क का ही पावर देखा था। एंड अगर
उन्होंने मेरे अंदर वही सेम पावर देखा जो उन्होंने ड्रीम्स में देखा था। तो क्या मोनाक्सी है जो हंटर्स को मार रहे हैं? एंड तभी जो है वहां पे डायरेक्टर बोलता है कि ये बीइंग्स जो है ये हंटर्स से भी हाई लेवल के माना पावर, हंटर्स से भी हाई लेवल के पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल हंटर्स तो क्या नेशनल लेवल हंटर्स भी कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, उनको फाइट नहीं कर सकते। एंड उनको हराने के लिए उन्हीं का कोई इक्वल फुटिंग का कोई बंदा हमको चाहिए, कोई हंटर हमको चाहिए जो उनको हरा सके। एंड वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, हंटर संग जिनवू। बट टू बी फ्रैंक, हमने मैडम नॉर्मा का ये बात यकीन नहीं किया था पहले कि एक हंटर संग जिनवू ये सब कुछ इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो उन बींग्स को मारे जिन्होंने नेशनल लेवल हंटर को ऐसे हरा दिया। बट कल रात जो तुमने परफॉर्मेंस किया थॉमस आंड्रे के साथ, उसके बाद हम कंफर्म हो गए कि मैडम नॉर्मा का बात सच है। एंड ऑफ कोर्स हम तुमको ये सब कुछ फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहे, हम तुमको जितना ज्यादा सपोर्ट हो सके सपोर्ट देंगे। साथ ही साथ हम तुमको कामिस का रखा हुआ, कामिस के डेड बॉडी से छोड़ा हुआ कामिस का रून स्टोन भी हम तुमको प्रोवाइड करेंगे अगर तुम इन हंटर्स को बचाओगे तो। एंड ये सारे बातें सुनने के बाद जिनू जो है बोलता है, सॉरी टू से बट मैं तुम लोगों का ऑफर डिक्लाइन करता हूं, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूं। जो सुन के डायरेक्टर बोलते हैं, क्या ये तुम्हारे साथ थॉमस आंड्रे के बीच का जो ग्रज है उसके लिए तुम बोल रहे हो? जिसके रिप्लाई में जिनू बोलता है, नहीं एक्चुअली मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मेरा एनिमी कौन है और मेरा एलाई कौन है। एंड यही बात सुन के इन दोनों की हालत टाइट हो जाते हैं, क्योंकि अगर संग जिनू उन्हीं बीइंग्स की तरह जो कि नेशनल लेवल हंटर्स को ऐसे चुटकी में मार सकते, उन्हीं की तरह संग जिनू भी हंटर्स के खिलाफ चला गया, हंटर्स को अपना एनिमी बना लेता है, फिर तो हंटर्स को बचाना हो गया टाटा गुड बाय। एंड फिर जिनू जो है बोलता है, ठीक है अगर और कुछ बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। एंड जिनू जो है उठ के जाने लगता है एंड रुक के थोड़ा सा सांस लेता है एंड बोलता है, एजेंट व्हाइट तुम्हें एक लिस्ट बना के मेरे पास लेके आना जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैडम नॉर्मा बोल रहे हैं, ठीक है? एंड और भी थोड़ा अच्छा होगा अगर तुम उन सारे हंटर्स को एक जगह पे एक बार इकट्ठा कर सको ताकि मैं उनसे थोड़ा सा बात कर सकूं। जो सुन के एडम व्हाइट जो थोड़ा सा खुश हो जाता है ना, बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये अरेंज जल्दी जल्दी कर दूंगा। एंड फिर हम देखते हैं कि लास्ट डे ऑफ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बैंक्वेट चालू है जहां पे सारे लोग जो है संग जिनू की तरफ देख रहे हैं एंड अपने में ही गुटरगु कर रहे हैं कि यही वो हंटर है जिन्हें थॉमस आंड्रे को मारा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसने गिल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सब कुछ बोला है। ऐसे ही वो लोग सब कुछ गॉसिप वगैरह कर रहे होते हैं। एंड जिनवू के साथ जिन्हो भी है वहां पे। एंड तभी एक आदमी जो है जिनवू को अप्रोच करता है एंड बोलता है, नाइस टू मीट यू हंटर संग जिनवू, मैं एक मॉन्स्टर्स का जो कोर्स होता है उनका एक बिजनेस चलाता हूँ, मॉन्स्टर्स रिमेनिंग का एक बिजनेस चलाता हूँ। एंड मैं आपसे उन जायंट्स के कॉर्प्स खरीदना चाहता हूं जो आपने जापान के अंदर मारे थे, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? जिसके रिप्लाई में जिनू बोलता है, मैं एक हंटर हूं, मैं बस हंटिंग में ध्यान देता हूं और किसी भी चीज में मैं ध्यान नहीं देता। अगर आपको बिजनेस के बारे में बात करना है, अगर आपको मॉन्स्टर रिमेनिंग वगैरह खरीदना है मुझसे, तो आप मेरे वाइस गिल्ड लीडर से बात करो, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंशियल चीजें या फिर बिजनेस रिलेटेड चीजें वही संभालता है। एंड फिर जिनू जो है जिन्हो के साथ उसका मीट करा देता है एंड जिन्हो जो है वहां पे उस आदमी के साथ जाता है एंड सब कुछ बात बात करने लगता है। एंड तभी एडम व्हाइट जो है जिन्हो को वो लिस्ट लाके देता है एंड बोलता है, ये रहे वो वाला लिस्ट जिसमें जितने भी हंटर्स को मैडम नॉर्मा प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे उनके नाम से। एंड तभी जिनू जो है वो लिस्ट देखता है एंड बोलता है, हाई प्रायोरिटी, हाँ टॉप 10 इन हंटर्स को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट इनमें से मैं कितने नंबर पे आता हूँ? तो तभी एडम बोलता है, आप शायद से 3 से 4 नंबर के बीच में आते हो। एंड फिर वहीं पे हमको 4 नाम दिखाया जाता है जो जिन्हों एक्चुअली रीड कर रहा होता है कि थॉमस आंड्रे, लिू जीगेंग, क्रिस्टोफर रीड, सिद्धार्थ बच्चन। एंड आगे भी जिन्हों पढ़ता जाता है ना, बोलता है व्हाट आर ड्रैग, मैं नहीं पढ़ने वाला, इससे आता मैं ही सारा 2-4 को मार दूं। एंड फिर जिन्हू जो है अपने शैडोज को उस रूम के अंदर जितने भी हंटर्स या फिर जितने भी लोग आए हुए थे जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्चुअली इकट्ठा करा गया था, उन सब के पास एक एक शैडो दे देता है ताकि एक्चुअली कौन जिन्हू का एनिमी है और कौन जिन्हू का एलाय है वो सब कुछ जिन्हू एक्चुअली देख सके एंड किसी भी मोमेंट पे जिन्हू कहीं पे भी जा सके। इसीलिए जिन्हू ने अपने शैडोज को उन सब के पास छोड़ दिया। एंड फिर तभी हम देखते हैं वहां पे थॉमस आंड्रे अपना टूटा हुआ हाथ लेके आ जाता है एंड जिन्हू तभी बोलता है, इट्स ओके, मैं बात कर रहा हूं। एंड थॉमस आंड्रे वहां पे आके डायरेक्ट जिन्हू को एक ही बात बोलते हैं, हंटर संग जिन्हू, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरा हाथ टूट गया
एंड जो माना पावर से तुमने मेरा हाथ को तोड़ा है उस हिसाब से मेरा हाथ ठीक वो लोग नहीं कर सकते। फिर भी मैं जैसे थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ, बट मेरा हाथ पूरा ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। एंड ये सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम इतना तो पावरफुल हो कि तुम मेरे पूरे गिल्ड को अकेले ही खत्म कर सकते हो, बट मेरे इस इंजरी के अलावा मेरे पूरे गिल्ड के किसी भी मेंबर को कोई खरोच तक नहीं आया, इतने ज्यादा केओस के बाद भी। हाँ, डोंगसो का बात वो अलग है जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों है, तुमने मेरे गिल्ड मेंबर्स को क्यों छोड़ दिया? जिसके रिप्लाई में जिन्हू जो है बोलता है, एक्चुअली तुम लोगों का कोई गलती नहीं था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को मारा नहीं, इसीलिए मैंने तुम सबको छोड़ दिया। जो सुन के थॉमस आंड्रे बोलता है, ओह ऐसे। एंड थॉमस आंड्रे जो है वहां से जाने लगता है एंड जिन्हू को बोलता है, फॉर द रिकॉर्ड मैं डोंगसो के लिए एक खतरनाक वाला फ्यूनरल करने वाला हूँ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेरा एक कोलीग था, तो मैं ये तो इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह, एंड मैं तुमको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम तुम्हारा कांटेक्ट इन्फो मेरे मैनेजर को दे दोगे तो मैं तुमको बाद में कांटेक्ट करके डिनर के लिए बुला लूंगा। एंड तभी हम वहां पे लॉरा को देखते हैं, जो कि एक्चुअली जिन्हों को बोलता है कि थॉमस आंड्रे जो एक्चुअली बोलना चाहा वो एक्चुअली जो मेन किया कि थैंक यू फॉर स्पेयरिंग माई गिल्ड मेंबर्स। वो इतना टफ एक्ट करता है, बट कभी कभी वो बहुत साई भी है। प्लीज आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फो दीजिए, एंड अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ भी हो, अगर आपको किसी भी चीज की नीड है तो आप प्लीज हमको बताइए, हम वो चीज आपको देंगे। तो जिन्हू तभी बोलता है कि इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। तो तभी लॉरा बोलता है कि थॉमस आंड्रे का प्राइड वो ये चीज नहीं माना है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल, एक कॉम्पिटेंट मैन है, वो किसी के भी डेप्थ में नहीं रहना चाहता। इसीलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो तभी जिन्हू मनी मन सोचता है कि अच्छा, तो ये मुझे थैंक यू कहना चाहता है। एंड फिर वो लॉरा को बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे एक डिसेंट डैगर गिफ्ट कर देना। एंड फिर लॉरा जो है जिन्हू को थैंक यू बोल के वहां से चली जाते हैं। एंड तभी एजेंट वाइट जो है जिन्हू को बोलता है, क्या अब इन सारे हंटर्स से मिलना चाहेंगे जो इन लिस्ट में है? मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो जिन्हू तभी बोलता है, नहीं, दैट वोंट बी नेसेसरी, बट इन लिस्ट में से एक आदमी तो कम लग रहा है, यहाँ पे कोई तो एक कम है। तो तभी एडम बोलता है, आपको कैसे पता चला? हमारा कांटेक्ट उसके साथ कुछ दिन पहले से ही कट हो गया। ब्राजील के जो गवर्नमेंट है वो उसको ढूंढ रहे हैं, बट वो अभी भी मिसिंग है। तो तभी जिन्हू बोलते हैं, शायद से उसका भी अभी तक काम तमाम कर दिया है किसी मोनाक्स ने। एंड तभी वहां पे सीन चेंज होता है एंड हम कोरिया के अंदर देखते हैं प्रेसिडेंट गोगन ही अपने ऑफिस में बैठा है एंड वो अपने मनी मन बोल रहा है कि मेरा हार्ट अभी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि मैं अगर अपना जॉब नहीं छोड़ू तो मैं शायद से 6 महीने के अंदर ही मर जाऊंगा, बट मैंने डॉक्टर के बात को टालते हुए महीने के बाद महीने, मैं अभी तक 2 साल हो गए, अभी भी मैं जिंदा हूं, बट शायद से यही मेरा लिमिट है, मैं और आगे नहीं बच सकता। एंड तभी जो है गोगनी के फोन में एक कॉल आता है, जो कि एक्चुअली गोगनी के बीवी कॉल कर रहा है एंड बोल रहा है, क्या आप जल्दी घर आ पाओगे? तो तभी गोगनी बोलता है कि हाँ, मैं बस अभी निकलने ही वाला था। एंड तभी गोगनी जो है कुछ फील करता है, एकदम बहुत ही टेरिफाइंग सा फील करता है। एंड गोगनी के पास वाले सीट पे हम देखते हैं एक नीले रंग का आदमी बैठा हुआ है, जिसको देख के गोगनी बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं इस क्रिएचर के साथ बात कर सकता हूं? मुझे इसका प्रेजेंस फील ही नहीं हो रहा, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा। एंड तभी वो नीले रंग का जो आदमी है वो बोलता है, एक्चुअली मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, फ्रॉस्ट मोनार्क सिलार्ड है ये, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, तो मेरे को एक्सप्लेन करने में ज्यादा इजी होगा अगर मैं फ्रॉस्ट मोनार्क बोलूं। तो तभी फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है, इस रूम को मैंने एकदम पूरा आइसोलेट कर दिया, पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से एकदम इसका कनेक्शन पूरा मैंने काट ही दिया है। इस रूम के अंदर कुछ भी होगा पूरा आउटसाइड वर्ल्ड को पता ही नहीं चलेगा। जो सुन के गोगनी मनीमैन बोलता है, गॉड प्लीज ये एक सपना हो। एंड तभी गोगनी के कंधे पे वो आइस मोनार्क जो है, वो फ्रॉस्ट मोनार्क जो है, उसका वो बर्फ फेंक के मारता है एंड गोगनी को अपने कंधे पे चोट लग जाता है। एंड फिर तभी गोगनी जो है उस मॉन्स्टर से, फ्रॉस्ट मोनार्क से पूछता है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या हो तुम? जिसके रिप्लाई में फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि मैं होप कर रहा था कि तुम मुझे पहले पहचान लो, बट लगता है तुम अभी भी तुम्हारे ये मेयर ह्यूमन फॉर्म में ही हो। मुझे अच्छा नहीं लगता वीक लोगों के ऊपर अपना पावर बरसाना। क्या तुमको ये डर लग रहा है कि तुम्हारा वेसल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा? इधर वे तुम्हारा वेसल वैसे भी मरने ही वाला है, तो अपने आखिरी स्टेज में है वो, तो तुम बाहर आओ चाहे ना आओ, तुम्हारा वेसल वैसे ही ब्रेक होने वाला है। एंड आइस मोनार्क जो है एक अटैक करता है गोगनी पे, जो कि गोगनी को लगता है एंड गोगनी जो है दूर जाके गिरता है, वहां पे तोड़फोड़ हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोगनी के आंखों से लाइट जल रहा है एंड तभी फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है,
यस दैट्स राइट, यही मैं चाहता था। सो हम फाइनली मिल ही गए, द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। एंड तभी गोगनी जो है, एक्चुअली गोगनी नहीं, गोगनी के अंदर जो रूलर जो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है वो एक्चुअली बोल रहा है कि तो तुमने ये पूरा ऑफिस एकदम पूरा सेक्लूडेड कर दिया ताकि कोई अलग बाहर से किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट ना हो। हाँ, जो सुन के फ्रॉस्ट मोनार्क जो बोलता है, मैंने तुम लोगों को ढूंढने के लिए कई जगह पे छान मारा है, बट तुम यहाँ पे इस बुरे एक बॉडी के अंदर छुपे हुए हो। बट कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी लोकेट कर लिया तुम में से 7 को, जिनमें से हमने ऑलरेडी 2 फ्रैगमेंट को सेट आउट कर दिया, मतलब 2 फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को हमने तोड़ दिया, मतलब खत्म कर दिया। जो सुन के गोगनी जो है फ्रॉस्ट मोनार्क पे अटैक करने लगते हैं एंड ऑब्वियसली उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होता है। एंड गोगनी जो है फ्रॉस्ट मोनार्क को एक फैटल अटैक करने का ट्राई करते हैं, बट गोगनी का बॉडी साथ नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली गोगनी का बॉडी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है। तो गोगनी का बॉडी द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट का पावर होल्ड नहीं कर पा रहा, पूरा पावर उसका बॉडी टूट रहा है। एंड तभी यही मौका देख के चौका मारते हैं हमारा फ्रॉस्ट मोनार्क, गोगनी के छाती के आर पर अपना आइस डैगर या फिर आइस एक्स बोल सकते हैं हम उसको, वो एकदम गोगनी के छाती के आर पार फोड़ देता है। एंड गोगनी को बोलता है तुम इतना ज्यादा वीक हो चुके हो इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी ऐसे ही मर जाएगा एंड तुम लोगों को एक नया बॉडी ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, बट हमारा आर्मी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तुम लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या था, तुम लोगों ने इस प्लेनेट के डेनिजन ऑफ केओस को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया। एंड तभी गोगनी के अंदर जो फ्रैगमेंट ऑफ लाइट वो बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ प्योरली एकदम फालतू के लिए फाइट किया? नहीं, जैसे हम फेल हो गए तुम्हारे काइंड को समझने में, तुम्हारे काइंड को रोकने में, वैसे ही तुम लोग भी एकदम अचंभित चौंक जाओगे इस वेरिएबल को देख के। एंड तभी गोगनी जो है अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो है फ्रॉस्ट मोनार्क पे करता है, बट फ्रॉस्ट मोनार्क जस्ट उसको डॉज करता है एंड वो अटैक जो है उस बिल्डिंग के कांच को तोड़ के बाहर का उसका जो मतलब बैरियर बनाया था फ्रॉस्ट मोनार्क ने, उस बैरियर पे भी एक क्रैक बना देता है, जो देख के फ्रॉस्ट मोनार्क बोलते हैं तो यही तुम्हारा प्लान था, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, बट देखो कुछ हुआ ही नहीं मुझे, मैंने तो डॉज कर लिया। एंड इतना सब कुछ सिर्फ ये एक क्रैक बनाने के लिए, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि गोगनी बोलते हैं नाउ, एंड गोगनी के शैडो से वो एंड शैडो एंड जो कि जिन्होंने ने गोगनी के शैडो पे रखा था वो उस क्रैक से एकदम बाहर चला जाता है, जो देख के फ्रॉस्ट मोनार्क बोलते हैं एक डेनिजन ऑफ केओस, मुझे इसे कैसे भी मारना होगा। एंड सिलार्ड जो है उस शैडो एंड को मारने के लिए उस बिल्डिंग से बाहर आता है एंड उस शैडो एंड को अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो शैडो एंड जो है अब्सॉर्ब हो जाता है एंड सिलार्ड के अटैक को अपने एक हाथ से रोक के वहां पे संग जिन्वू आ चुका है। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन्वू जो है सिलार्ड का गला दबा रहा है एंड पूछता है कौन हो तुम, जिसके रिप्लाई में सिलार्ड बोलता है मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैडो आर्मी को सेंस कर पा रहा हूं, तुमने अभी तक हम मोनार्क्स को रीच आउट क्यों नहीं किया, हमारे साथ तुमने अभी तक मीट क्यों नहीं किया, कुड इट बी तुम ही वो वेरिएबल हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था। एंड तभी फ्रॉस्ट मोनार्क जो है जिन्वू पे अटैक करने लगता है, जिन्वू भी अपना डैगर वैगर निकाल के फ्रॉस्ट मोनार्क पे अटैक करने लगता है एंड उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत जैसी फाइट स्टार्ट होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है हमारे अपने बीच के जो फाइट है वो हम कभी और करेंगे, फिलहाल के लिए तो मैं अपने टारगेट को खत्म करने आया हूं, तुम यहाँ पे उस ह्यूमन को बचाने के लिए आए हो ना। जियो सुन के जिन्नू तभी बोलते हैं उस ह्यूमन को, एंड जिन्नू जो है नोटिस करता है कि वही ऊपर बिल्डिंग के ऊपर गोगनी का डोनट बना हुआ पड़ा हुआ है। एंड तभी जो है फ्रॉस्ट मोनार्क बोलते हैं चूज करो, तुम इधर मेरे साथ फाइट कर सकते हो या फिर उस ह्यूमन को बचा सकते हो। एंड फ्रॉस्ट मोनार्क जो है गोगनी के तरफ एक आइस अटैक फेंकता है, जो देख के तभी जिन्वू जो है रूलर्स अथॉरिटी यूज करने का ट्राई करता है उस अटैक को रोकने के लिए, बट ऑब्वियसली सिलार्ड का माना पावर थोड़ा सा डिफरेंट है, मोनार्क्स का माना पावर है सिलार्ड के पास, तो रूलर्स अथॉरिटी सिलार्ड के उस माना पावर पे काम नहीं कर रहा, जो देख के जिन्वू खुद ही वहां पे चला जाता है गोगनी के सामने वो अटैक रोकने के लिए। एंड वो जैसे उस अटैक को रोकता है हम नीचे देखते हैं कि फ्रॉस्ट मोनार्क जो है वहां पे एक गेट खोल चुका है जिससे वो एस्केप करने वाला, जो कि ऑब्वियसली हमने सीजन 2 के एनिमे में भी देखा था ना। तो वो जैसे जाने लगता है जिन्वू अपना डैगर स्टॉर्म अटैक यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत सारे डैगर्स जो है एक साथ अटैक करते हैं, तो जिन्वू वो अटैक यूज करते हैं एंड सिलार्ड के कंधे पे जाके एक डैगर लगता है एंड सिलार्ड तभी बोलते हैं
ओह, तुमने अपने मेयर ह्यूमन फॉर्म में ही मुझे डैमेज कर दिया। मैं फ्रॉस्ट मोनार्क अभी के लिए तो जा रहा हूँ, बट एक टाइम आएगा जब हम ये फाइट फिर से कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन फेयरवेल, एंड एज अ पार्टिंग गिफ्ट मैं उस ह्यूमन को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, तुम उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कर लेना। जो सुन के जिन्हू जे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड फिर जिन्हू जैसे घूमता है वो ऑब्वियसली नोटिस करता है कि वो उस बैरियर था ना वहां पे पूरे बिल्डिंग के चारों, उसी के चलते जिन्हू ये सब कुछ नोटिस नहीं करा पहले कि ये सब कुछ फाइट वगैरह हुआ या कुछ भी, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसी को पता नहीं चला। एंड फिर हम देखते हैं कि गोगनी को जिन्हू ने जो है सुला दिया है, एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड बह चुका है गोगनी का। एंड जिन्हू जो है बेरू को तभी बुलाता है एंड बेरू को बोलता है कि गोगनी को कैसे भी हील करो, बट बेरू का हीलिंग स्पेल गोगनी पे इफेक्ट नहीं हो रहा। तो बेरू बोलते हैं माई लीग, मेरा हीलिंग स्पेल इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा। तो जिन्हू जो है एलेक्सर ऑफ लाइफ पिलाने का ट्राई करता है गोगनी को, एंड मनीमन बोलता है कि शायद से एलेक्सर ऑफ लाइफ काम कर जाए, बट गोगन ही जिन्हू को रोक देता है एंड बोलता है नहीं, मेरा टाइम आ चुका है और ये सब कुछ करके अब कोई फायदा नहीं है, मुझे मरना ही पड़ेगा। कमबख्त ये बॉडी, कमबख्त ये शरीर, ये मॉर्टल बॉडी जिसने मेरा साथ नहीं दिया, एंड एट द एंड ऑफ माई लाइफ आखिरी टाइम पे मैंने उस एंटिटी, उस एक ग्रेटर बीइंग से मुलाकात करने का मौका मिला। एक दिन तुमको ये चूज करना पड़ेगा कि तुम किसके साइड पे रहोगे, एंड आई होप उस दिन तुम हमारा साइड चूज करो। स्टिल आई हैव नो रिग्रेट कि मैं तुम जैसे यंग वंस के ऊपर काउंट कर सकता हूँ फ्यूचर को लेके। एंड गोगनी जो है मनी मन बोल सोचने लगता है कि थाउजेंड्स बीट हार्ट बीट के ऊपर जैसे चलता जा रहा था एंड धीरे धीरे वो चीज कम हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि मैं धीरे धीरे मरने वाला, बट फिर भी मेरा हार्ट कंटिन्यूअसली धड़कता रह रहा था क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। इट वॉज ऑल सो आई कुड मीट यू, थैंक यू लॉर्ड। एंड यही बोल के गोगनी अपने आखिरी सांस छोड़ देता है। एंड फिर हम देखते हैं बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, एंड हमको न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑब्वियसली वो जो एक मिसिंग था ना इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में, जैसे हमको बताया गया था एक हंटर मिसिंग है इनमें से, उसका भी डेड बॉडी हमको नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला जो कि न्यूज में दिखाया जा रहा है। एंड दूसरे साइड हमको गोगनी का भी डेथ के बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं गोगनी के फ्यूनरल पे, एंड वो जिनचुल जो है जिनू से पूछता है क्या वो मॉन्स्टर वो इतना पावरफुल था कि आप अपने पावर से भी उसको रोक नहीं पाए। इसके रिप्लाई में जिनू बोलता है जब तक मैं वहां पे पहुंचा बहुत लेट हो चुका था। जो सुन के वो जिनचुल बोलता है कि थैंक यू, आप उनके साथ उनके आखिरी मोमेंट तक थे। जिसके रिप्लाई में जिनवू बोलता है ये थैंक यू तो मुझे बाद में देना क्योंकि मैं उस बास्टर्ड को खत्म करने वाला हूं, एंड जब मैं उसको कुत्ते की मौत मारूंगा उसके बाद तुम मुझे ये थैंक यू बोलना। एंड फिर जिनवू जो है वो जिनचुल को बोलता है प्लीज क्या आप मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर सकते हो, मुझे कुछ बताना है। एंड फिर हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो चुका है जहां पे बहुत सारे प्रेस के मीडिया वगैरह आ चुके हैं, एंड जिनवू तभी उन लोगों को बोलता है ये जो अननोन बीइंग्स है, ये दुनिया के जो टॉप हंटर्स है उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं उनको जान से मारने के लिए। एंड ये लोग एक बैरियर बनाते हैं सबसे पहले, जिससे क्या होता है अगर उस बैरियर के अंदर कोई फाइट वगैरह कुछ भी होता है तो आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर आप लोगों के साथ ऐसा भी कुछ होता है, अगर आप लोगों की भी लगता है कि आप भी एक टारगेट हो सकते हो, तो प्लीज हमेशा हर वक्त अपने साथियों के साथ रहो जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। और अगर तुम लोगों के पास प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कॉम्पेनियंस अगर नहीं है तो तुम लोग मेरे से कांटेक्ट करने का ट्राई करो कोरियन हंटर्स ब्यूरो के थ्रू, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड ठीक ऐसे ही मोनाक्स के साथ वॉर स्टार्ट हो जाता है। एंड यहीं पे हमारा ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है क्योंकि आगे जो होगा मोनाक्स वॉर के अंदर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफी बढ़िया था। हमको एक्चुअली गोगनी को मरते हुए देखना पड़ा। एंड ऑब्वियसली मैंने ये तो बहुत पहले से देखा है बट मैं थोड़ा सा सैड भी था जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था। एंड आई होप तुम लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, मेरा दूसरा चैनल भी फॉलो कर लेना, उसमें मैं एनिमे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पे जरूर से जरूर फॉलो करना, तुम लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये नाम भी सर्च करके तुम लोगों को मिल सकता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।